नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दूसरे दिन की कार्यवाही आज है और बात करेंगे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा मेरे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से पहले दिन की कार्यवाही रही, सरकार की तरफ से जो जवाब दिए गए, विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, आप संतुष्ट नजर आई? देखिए, संतुष्ट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इस सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है और हर बात पर ये लीपापोती करने में माहिर हैं। यही आपने 3-4 दिन का सेशन होता है, उसमें ये इनकी कार्यशैली होती है। हाँ, हमारी इच्छा ज़रूर है कि हमारे सभी एमएलएस को मौका मिले ताकि वो अपने क्षेत्र की भी बात उठाएं और जो हरियाणा के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको भी पूरी तरह से उठाएं। तो काम रोको प्रस्ताव भी दिया है कई एमएलएस ने, किरण चौधरी जी ने और हमारे सभी एमएलएस ने, गोगी जी हैं, शीशपाल जी, शैली जी, सब ने, औरों ने, सब एमएलएस ने अलग अलग अपने नोटिस दिए हैं और बत्रा जी ने, आफ्ताब जी ने, सब ने दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय स्पीकर साहब इन पर ध्यान करेंगे और विपक्ष को अपनी लोगों की आवाज़ उठाने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि यही लोकतंत्र में एक बात होती है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी और ये सिस्टम हो कि विपक्ष लोगों की आवाज़ को उठा सके और कांग्रेस ये अपना कार्य पूरी तरह से करती है, चाहे हमें ज़मीन पर लड़ाई लड़नी हो और चाहे सदन में। तो अब सदन में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। एचपीएससी की भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर लगातार ज्वलंत मुद्दा है। आपने घेराव भी किया, पंचकुला आप गए थे, अब विधानसभा में भी ये मुद्दा काफ़ी गूंज रहा है। सरकार जिस तरीके से इस पर जांच कर रही है, सीबीआई को क्यों नहीं दे रही है इसकी जांच, क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार हमेशा, इनका ये भी एक पैटर्न रहा है काम का, चाहे शराब घोटाला हुआ हो, रजिस्ट्री घोटाला हुआ हो, जो भी घोटाले हुए, ये कभी एसआईटी करेंगे, एससीटी करेंगे और करेंगे, हर चीज़ को ये ढकने की कोशिश करते हैं और अपने आप खुद ही अपने आप को मेडल पहनाना शुरू कर देते हैं कि देखो जी, हमने पर्दाफाश किया था। पर्दाफाश किया तो उस जो हुआ, लेकिन उसको लॉजिकल कंक्लूजन पर आप कब लेकर गए हैं? कभी भी नहीं हुआ, हमेशा उसको रफा दफा किया गया है और यही इसमें भी यही होगा, क्योंकि इसको विस्तार से हमने बहुत डिटेल में आपके सामने, मीडिया के सामने रखा है, सुरजेवाला जी ने, हमने, सबने इस चीज़ को, कि कैसे हर स्टेप पे इसमें ना केवल आयोग की कमियां, आयोग की तो कमियां हैं, चेयरमैन तक की कमी है, सब में कमी है। जिन एजेंसीज को ब्लैक लिस्ट किया जाता है उनको पीछे दरवाजे से दोबारा, बहुत तरह की बातें हैं इसमें, उन सब में मैं नहीं जानना चाहूँगी। लेकिन सरकार की कार्यशैली यही है कि हर चीज़ को ढका जाए और लीपापोती की जाए। इसलिए ये नहीं चाहते कभी भी कि निष्पक्ष जांच हो। हमने मांग की है कि चीफ जस्टिस हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उनकी देखरेख में एक, जब तक निष्पक्ष इंक्वायरी नहीं होगी तब तक कैसे इसमें बात सामने आएगी, ऐसे समय निकल जाएगी। 3 कृषि कानून भले ही वापस हो गए, किसानों की समस्याएं काफ़ी बनी हुई हैं। एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग किसानों की तरफ से थी। एक भूमि अधिग्रहण बिल संबंधित जो है अभी फिर से किरण चौधरी जी ने उठाया है। किस तरीके से देखते हैं, क्या एमएसपी को कानून बनाने का प्रस्ताव विधानसभा की तरफ से केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए? और भूमि अधिग्रहण बिल पर आप क्या कहेंगे? देखो, हरियाणा क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो सबसे पहला जो हरियाणा सरकार को कार्य करना चाहिए कि हरियाणा का किसान मजदूर खुश हो और खुशहाल हो। तो उसको खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार क्या कर सकती है? आज के दिन ये तीनों काले कानून वापस हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो प्रस्ताव पास किया था, धन्यवाद करने का, लेकिन अब तीनों काले कानून वापस हुए हैं क्योंकि किसानों की इच्छा थी, प्रेशर हुआ, हमने उठाया, राहुल जी ने उठाया और ये मामला उस तरह से निकला। लेकिन अभी जो मुद्दा बचा हुआ है किसानों की नज़रों में, वो एमएसपी का है। तो इसमें हरियाणा विधानसभा को प्रस्ताव पास करके कि हरियाणा के लोगों की, किसान मजदूर की इच्छा है तो आप इसको अपने केंद्र सरकार तक लेकर जाएं, यहाँ के हरियाणा के लोगों की ओर से। जो एक और बात है वो है भूमि अधिग्रहण की। भूमि अधिग्रहण का ऐसा काम था कि पिछली बार इन्होंने किया, आप देखते हैं कि कैसे बीच में से निकालते हैं, दबाव की राजनीति करते हैं ये सदन में भी, और कहीं ना कहीं उसमें तकनीकी बात आई और इसको किरण जी ने भी उठाया और
अब मामला ये है कि क्या कारण है, छोटी बात तो हो नहीं सकती जी कि गवर्नर का अभी उसको असेंट नहीं मिला है। जी तो समय है, इसके बारे में सोचें और ये तीनों कानूनों को वापस करें, क्योंकि किसान जो इतनी मार आज के दिन झेल रहा है, तो हरियाणा का हर एक नागरिक उससे प्रभावित है। अब ज़मीन आपकी किसी की भी कोई ले ले, इसके बारे में हमने व्यापक रूप से पहले भी चर्चा की थी जब ये कानून आया था यहाँ पर, हरियाणा में सरकार लेकर आई थी। तो किसी की भी ज़मीन कभी भी ले लेंगे, उससे कोई चर्चा नहीं होगी, उसकी 70% किसानों की रजामंदी नहीं होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी का तो मार्का है कि ये जो भी कार्य करते हैं केवल कॉर्पोरेट के लिए करते हैं। राहुल जी भी बार बार यही आपको बता रहे हैं और देश के सामने है ये बात, पर्दाफाश हो चुका है कि केवल बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए सरकारें चलती हैं भारतीय जनता पार्टी की, और इसमें भी यही आपको नज़र आएगा। मेरा आखिरी सवाल है मैम, खुले में नमाज पढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री का बयान आया था, विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा है और कुछ विधायकों ने कहा है कि मुख्यमंत्री अपना ये बयान वापस लें। आप इस पर क्या सोचती हैं? देखो, मुख्यमंत्री को बिल्कुल बयान वापस लेना चाहिए। पहले खुद ही कुछ और किया, अब खुद ही इसको दूसरा मुद्दा बना रहे हैं। ये बताइए कि अगर आपने नमाज पढ़ने की कहीं परमिशन आपने ही दी है ना, अपने आप तो नहीं हो रहा। आपने वहाँ पर कहा कि आप यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं, और बीच में कुछ लोगों को वहाँ पे भेज के जिस तरह से शोर मचा दिया गया। देखो, आप इनको ज़मीन दो, वक्फ लैंड है। इन्होंने कई बार वक्फ लैंड पर कितने लोगों के, प्रभावशाली लोगों के कब्जे हो चुके होंगे, उसको देखे ये सरकार। क्यों नहीं उनको ज़मीन मिले, और क्यों उनको भी इस तरह से जाने पर मजबूर करें और आम लोगों को भी दिक्कत हो। तो ये मामला तो सुलझाया जा सकता है, लेकिन ये तभी होता है जब सरकार चाहे, उसमें इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पर बेनकाब खुद मुख्यमंत्री हो रहे हैं कि 18 में आपने परमिशन दी, अब आप कुछ और कह रहे हैं, तो ये आपका असली चेहरा सामने आ रहा है। हमें चाहिए सौहार्द, हमें चाहिए कि सबकी इज्जत हो। और अगर उन्होंने बार बार मांगी है ज़मीन, बार बार मांगी है, आप उनको ज़मीन दो, मामला हल करो। क्यों इसका हर चीज़ का आप कम्युनलाइजेशन करते हो आप समाज का? ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। खुद मुख्यमंत्री को इसमें पहल करके मामला सुलझाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस मेरे साथ थी और उनका कहना है कि खुले में नमाज को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है वो सुलझा लेना चाहिए बातचीत के जरिए। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमन। नमस्कार।